चलो पिताजी, माँ इंतजार कर रही है। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। काली पहाड़ी अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। भीमा धीरे धीरे चल रहा था। पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। देव उसके पास ही चल रहा था, पुलिस की वर्दी में, सीधा, मजबूत, भरोसे से भरा हुआ। पीछे कुछ पुलिस वाले थे। भीमा ने कांपती आवाज में कहा, भगवान ने तुझे भेज दिया बेटा। भगवान ने तुझे भेज दिया बेटा। देव ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। चलते चलते भीमा ने पल भर के लिए आंखें बंद की। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। उसने मन ही मन कहा, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, अब कोई डर नहीं। थोड़ी दूर जाकर पुलिस अफसर रुके। देव ने पूरी घटना उन्हें समझाई। सभी डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं, देव ने सधे हुए स्वर में कहा। अफसर ने सिर हिलाया। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। उधर गांव में विनीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अचानक उसका हाथ रुक गया। दिल जोर से धड़क उठा। आज दिल अजीब क्यों लग रहा है? उसे समझ नहीं आया क्यों, पर आज मन बहुत बेचैन था। वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी हल्की सी आहट हुई। विनीता ठिठक गई। दरवाजे के पास जाकर बोली, कौन है? कौन है? बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, माँ। विनीता ने दरवाजा खोला। सामने देव खड़ा था, पुलिस की वर्दी में। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तू सच में आ गया? तू पुलिस बन गया बेटा? उसकी आवाज टूट गई। देव आगे बढ़ा। पापा को ढूंढने के लिए माँ। विनीता ने उसे सीने से लगा लिया। सालों का डर, दर्द, इंतजार सब आंसुओं में बह गया। तभी देव थोड़ा पीछे हटा। माँ। उसने दरवाजे की तरफ देखा। विनीता ने भी देखा। वहां दरवाजे के बाहर एक दुबला पतला थका हुआ आदमी खड़ा था, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। विनीता। भीमा ने बहुत धीरे से कहा। भीमा? विनीता की सांस रुक गई। भीमा? वो फुसफुसाई। अगले ही पल वो रो पड़ी। भीमा आगे बढ़ा। विनीता उसके सीने से लग गई। मैंने मान लिया था तुम नहीं लौटोगे। मैंने मान लिया था, वो सिसकती हुई बोली, कि तुम कभी नहीं लौटोगे। भीमा की आंखें भीग गईं। मैं लौट आया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं लौट आया, उसने कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। देव भी आगे आया और तीनों एक दूसरे से लिपट गए। कई देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर भीमा घर के अंदर गया। उसने दीवार को छुआ। सब वैसा ही है। वही मिट्टी, वही अपनापन, सब वैसा ही है। वो मुस्कुराया। रसोई में विनीता ने चूल्हा जलाया। आज हाथों में थकान नहीं थी, बस खुशी थी। आज दिल से खाना बनेगा। आज दिल से खाना बनेगा, उसने कहा। तीनों जमीन पर बैठकर साथ खाए। सादा खाना था, पर स्वाद अनमोल। ये सुख अनमोल है। भीमा बोला, ये सुख किसी दौलत से बड़ा है। देव सीधा बैठा था, वर्दी में गर्व झलक रहा था। मेरा बेटा। विनीता ने प्यार से देखा। मेरा बेटा। शाम ढलने लगी। भीमा आंगन में खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। ईश्वर का धन्यवाद दावा। ईश्वर का धन्यवाद। उसने हाथ जोड़ दिए। तीनों आंगन में साथ बैठे। शाम की हवा चल रही थी। अब सब ठीक है, देव ने कहा। अब सब ठीक है। अब डर नहीं लगता। विनीता ने भीमा के कंधे पर सिर रख दिया। अब डर नहीं लगता, उसने धीमे से कहा। आसमान नारंगी हो चुका था। घर में शांति थी। 11 साल बाद आखिरकार आंसू भी थे, मुस्कान भी, और वो सुकून जो सिर्फ घर लौटने से मिलता है। आखिरकार सुकून।